मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप लोग बड़े ध्यान से ही इन पाठों को पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे हैं तो उनका मन तो भटकेगा ही, लेकिन मेरे बच्चों यदि मन भटकेगा तो फिर मन भटकने से पढ़ाई नहीं होती, और पढ़ाई नहीं होती तो जीवन नहीं बदलता। क्योंकि शिक्षा एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ समझो, सोचो और मेरी बात पर ध्यान दो, अपने जीवन को बदलो। चलो शुरू करते हैं। क्योंकि आप इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, आज वीडियो का ये दूसरा भाग दे रहा हूँ आपको। ध्यान से इसमें समझिए, उसके बाद अपनी पुस्तक में समझने का प्रयास कीजिए और कठिनाई होने पर आप मुझे फ़ोन कीजिए। शुरू करते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम, वह स्थान जहाँ से मैं आता हूँ। द प्लेस, स्थान, आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आता हूँ, इज फेमस फॉर टिम्बर, जो कि लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। फेमस, प्रसिद्ध है, फॉर टिम्बर, लकड़ी के लिए। ईश्वरन वुड बिगन, ईश्वरन शुरू करता। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट, एक रिचली वुडेड, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर वुड से रिच, जहाँ वुड से, लकड़ियों से समृद्ध, अर्थात बेहद घना जंगल, ऑल अराउंड, चारों तरफ था, चारों तरफ है, जहाँ चारों तरफ घना जंगल है। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज, द लॉग्स, लट्ठे, आर हैं, हाउल्ड, ढोए जा रहे, ऑन टू द लॉरीज, गाड़ियों पर, बाई एलिफेंट्स, लट्ठे गाड़ियों पर हाथियों के द्वारा, हाउल्ड, ढोए जा रहे हैं। दे आर ह्यूज, वे होते हैं ह्यूज, वेल फेड, अच्छी तरह खिलाए गए, बीस्ट, जंगली जानवर, वे अच्छी तरह, वे विशालकाय और अच्छी तरह खिलाए गए जंगली जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, व्हेन, जब, दे टर्न वाइल्ड, जब वे वहसी हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं। इवन, यहाँ तक कि द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउथ, बहुत अधिक, अत्यधिक एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, माउथ, माउथ कहते हैं जो हाथियों को चलाते हैं, उन्हें माउथ कहते हैं। तो द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, बहुत अधिक अनुभवी, माउथ, इज नॉट एबल, सक्षम नहीं होता है, सफल नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, तो कंट्रोल देम, उनको नियंत्रित करने में। अर्थात जब वे वहसी हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तो अनुभवी, बहुत अधिक अनुभवी माउथ भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट,
ईश्वरन शुरू करता इंटू एन एलाबोरेट, अच्छे विवरण के साथ, छोटी कहानी एनेक्डोट, जंत कथाएं या छोटी कहानी, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एलिफेंट को सम्मिलित करके। इस प्रस्तावना के बाद वह एक कहानी लॉन्च करता है, शुरू करता है। वन डे, एक दिन, ए टस्कर, एक हाथी, एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक हाथी एस्केप्ड, बच निकला या भाग गया, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, उस लकड़ी के यार्ड से, लकड़ी के जंगल से, एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और बिगैन टू रोम, और भटकने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली क्रीपर्स, बेल या लताओं को टीयरिंग, फाड़ता हुआ, तोड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, एट विल पूरी ताकत के साथ, ब्रेकिंग ब्रांचेज, शाखाओं को, डालों को पूरी तरह तोड़ता हुआ, बिगैन टू रोम अबाउट, इधर उधर भटकता था या भटकने लगा। यू नो, आपको पता है, सर, श्रीमान जी आप जानते हैं, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, हाउ एन एलिफेंट, एक हाथी, बिहेव्स, व्यवहार करता है, हाउ, कैसे, व्हेन इट गोज मैड, जब यह पागल हो जाता है तो एक हाथी व्यवहार कैसे करता है, किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप, ईश्वरन वुड गेट, प्राप्त कर लेता, सो काट अप, अपनी पकड़, इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी, अपनी ही कहानी में की उत्तेजना में, जब वह सो काटअप, जकड़ बना लेता, दैट की ही वुड गेट अप, वह उठ खड़ा होता, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, एंड जंप, और कूद पड़ता, अबाउट, कूदता, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकता हुआ, इन इम्यूलेशन, नकल करने में, ऑफ द मैड एलिफेंट, पागल हाथी की भांति, नकल करते हुए वह अपने पैरों को पटकता फिरता। The elephant reached the outskirt of our town. The elephant reached, हाथी पहुंच गया, the outskirt, सरहद पर, of my town, मेरे शहर के, मेरे अपने शहर की सरहद पर हाथी पहुंच गया। Breaking the fences, उन बाड़ को, दीवारों को तोड़ता हुआ, लाइक मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों की भांति, बाड़ जो लगी हुई थी, जो फेंसेस थे, उनको माचिस की तीलियों की भांति तोड़ता हुआ, ही वुड कंटिन्यू, उसने कहना जारी रखता, वह कहना जारी रखता, इट केम इनटू द मेन रोड, यह मेन रोड पर आ गया, मुख्य सड़क पर आ गया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स, और कुचल डाले, ऑल द स्टॉल्स, सभी प्रकार के स्टॉल, दुकानें, सेलिंग फ्रूट्स,
फलों को बेचने वाली, मड पॉट्स मिट्टी के बर्तनों को, एंड क्लॉथ्स और कपड़ों को स्मैश्ड नष्ट कर डाला। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, लोग भागे हेल्टर स्केल्टर इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से, इन पैनिक डर में, लोग डर में इधर उधर भागे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल, अब हाथी इंटर्ड ए स्कूल, एक स्कूल ग्राउंड में प्रवेश कर गया। वेयर, जहाँ चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ब्रेकिंग द ब्रिक वॉल यानी ब्रिक वॉल को तोड़कर वह स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, ऑल द बॉयज सभी बच्चे, रैन भाग गए, टू द इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर, एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजों को सख्ती से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, जानवर चिंघाड़ता रहा, एंड वंडर्ड अबाउट, और इधर उधर भटकता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल, फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचता हुआ। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के नेट को टीयरिंग फाड़ता हुआ। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, किकिंग ठोकर मार मार कर, एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, ड्रम को सपाट करता हुआ, फ्लैटनिंग। केप्ट फॉर वाटर, केप्ट फॉर वाटर जिसमें पानी रखा जाता था, उस ड्रम को सपाट करता हुआ, फ्लैटनिंग। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को अपरूटिंग उखाड़ता हुआ। पूरा अर्थ देखें। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, इनको उखाड़ता हुआ इधर उधर भटकता रहा। ये अंत में पंक्ति का अर्थ लिया जाएगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल, ये सब करने के बाद द बीस्ट ग्रंटेड चिंघाड़ता रहा, एंड वंडर्ड अबाउट, और इधर उधर भटकता रहा। मीनवाइल, उसी समय, ऑल द टीचर्स, सारे के सारे अध्यापक, हैड क्लाइम्ड, चढ़ गए थे, अप टू द टेरेस, उस छत पर, उस छज्जे पर, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली, वे असहाय होकर, वास्ट, देख, असहाय होकर उन्होंने देखा। द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट के विनाश को असहाय रूप से देखा। देयर वॉज नॉट ए सोल, वहाँ एक भी आत्मा नहीं बची थी, एक भी आत्मा नहीं थी। बिलो ऑन द ग्राउंड, उस मैदान पर, नीचे मैदान पर एक भी आत्मा नहीं थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई थीं। एज इफ, मानो, द इनहेबिटेंट्स, मानो निवासी, ऑफ द इंटायर टाउन, संपूर्ण टाउन के निवासी, हैड सडनली, अचानक, डिसअपियर्ड, गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, आई वॉज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, इन द जूनियर क्लास में,
एट दैट टाइम, उस समय, एंड वॉज वाचिंग, और देख रहा था, द होल ड्रामा, पूरा का पूरा नाटक, फ्रॉम द रूफ टॉप, छत की चोटी से। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाट केम ओवर मी, मुझे क्या हो गया, मुझ पर क्या आ गया, सडनली, अचानक। आई ग्रैब्ड, मैंने पकड़ ली, ए केन, एक बेंत, मैंने एक बेंत पकड़ लिया, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, फ्रॉम द हैंड्स, हाथों से, ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, अध्यापकों के हाथों, अध्यापकों के हाथों से मैंने एक बेंत पकड़ लिया, एंड रैन डाउन, और भाग गया, द स्टेयर, सीढ़ियों पर, नीचे सीढ़ियों पर भाग गया, एंड इनटू द ओपन, और खुले में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी ग्रंटेड, चिल्लाया, एंड मेनासिंगली, और डरावने ढंग से, swung ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और जो इट हेल्ड पकड़े हुए था, इन इट्स ट्रंक, अपनी सूंड में, swung ए ब्रांच, ब्रांच हिलाई, शाखा को हिलाया, ऑफ ए ट्री, पेड़ की शाखा को हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने अपने अपने पैर, स्टैम्प्ड, पटके, किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, किकिंग अप, ठोकर मारते हुए, ए लॉट ऑफ मड, बहुत सारी मिट्टी, एंड डस्ट को लात मारते हुए, उसने अपने पांव जमीन पर, अपने पांव पटके। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यह भयभीत दिखता था, बट आई मूव्ड स्लोली, लेकिन मैं धीरे से मुड़ा, टुवार्ड्स इट, इसकी तरफ, स्टिक इन हैंड, छड़ी में हाथ लेकर, हाथ में छड़ी लेकर, स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी लेकर, आई मूव्ड, लेकिन मैं स्लोली, टुवार्ड्स इट, मैं उसकी तरफ बढ़ा। पीपल वर वाचिंग, लोग देख रहे थे, द सीन, सीन को, हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित होकर, फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, पास के घरों के ऊंचाई से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट ने मुझे देखा, लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, रेड आइड, आंखें लाल लाल करते हुए, रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, और मेरी तरफ भागने को रेडी, तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक, सूंड उठाई, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और तेजी से, लाउडली, ट्रम्पेटेड, चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत को, मस्टरिंग, इकट्ठा करता हुआ, वैक्ड, वैक्ड, जोर लगाकर प्रहार किया, इट्स थर्ड टोनेल, इसके तीसरे अंगूठे के नाखून पर, ऑन द क्विक, तेजी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, पशु लुक्ड, दिखा, स्टन्ड, हक्का बक्का होता हुआ, पशु हक्का बक्का होता हुआ दिखा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, अर्थात वह पशु एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया, एंड इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू टेल,
हेड टू फूट एंड इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फूट, और यह कांप गया, फ्रॉम हेड टू फूट, सिर से लेकर पैरों तक, एंड कोलैप्स्ड, और लुढ़क गया। इसके आगे मेरे बच्चों ये पैराग्राफ पूरा होता है। आगे फिर मिलते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।